प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। तीसरे सप्ताह के अंतर्गत 13वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम शब्द संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने भाषा के विभिन्न स्तरों और शब्द संरचना के बारे में जाना। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से तथा निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से शब्द के प्रकारों की जानकारी प्राप्त करते हुए स्वर संधि के दीर्घ संधि और वृद्धि संधि भेद पर विस्तार से चर्चा की और देखा कि किस प्रकार ये दोनों संधियां शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं। आज के इस व्याख्यान में हम स्वर संधि के गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि भेदों द्वारा शब्द निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इस विषय के अध्ययन के बाद आप स्वर संधि के अन्य भेदों से परिचित हो सकेंगे, यानी स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि से बनने वाले शब्दों से परिचित हो सकेंगे और जान सकेंगे कि इनसे शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए शुरू करते हैं 13वां व्याख्यान गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। सबसे पहले देखते हैं गुण संधि। यदि अ और आ के बाद इ या ई, उ या ऊ तथा री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। कहने का आशय यह है कि छोटे आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यानी अ या आ के साथ ई या ई आए तो ए होगा, ऊ या ऊ आए तो ओ होगा और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण द्वारा इस बात को और स्पष्ट कर दूं, जैसे प्र प्लस ईक्षा हो जाएगा प्रेक्षा, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति। गुण संधि के यदि हम सूत्र की बात करें कि किस प्रकार से हमें इसमें संधियां बनानी होती हैं, तो छोटे आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई होगी तो ए बनेगा,
पहली जो मुख्य बात है। छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई होगी तो ए बनेगा, और छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ बनेगा, और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ री हो तो अर बनता है। अब कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं जिनमें अ प्लस ई को मिलाकर ए बनता है, यानी छोटा अ प्लस छोटी ई मिलाकर ए बनता है। जैसे पहला उदाहरण है गज प्लस इंद्र। गज, 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 तो जा में आ की ध्वनि है गज, तो आ प्लस इंद्र ई, आ प्लस ई, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ए में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी गज प्लस इंद्र गजेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। इन सभी ध्वनियों में आप देख रहे हैं कि अ प्लस ई, छोटा अ प्लस छोटी ई मिलकर बन जा रहे हैं ए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुण संधि में आ प्लस बड़ी ई, यानी कि आ के साथ बड़ी ई मिल रही है तो भी ए बनता है। जैसे आ प्लस छोटी ई मिलकर ए बना, उसी प्रकार से आ प्लस बड़ी ई मिलेगा तो ए बनेगा। इसके उदाहरण देखते हैं। नर प्लस ईश नरेश, ज्ञान प्लस ईश ज्ञानेश, गण प्लस ईश गणेश, उप प्लस इक्षा उपेक्षा, नर प्लस ईश नरेश, सोम प्लस ईश्वर सोमेश्वर। तो इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि अ प्लस ई बड़ी ई दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अब बात करते हैं गुण संधि के अंतर्गत जहां पर बड़ा आ प्लस छोटी ई ये भी मिलकर ए हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे महा प्लस इंद्र महा, आगे आवाज आ रही है, आगे ध्वनि है महा, आ प्लस इंद्र छोटी ई है तो बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ए हो गए। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, यथा प्लस ईष्ट यथेष्ट, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। तो यहां पर बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ए हो गए। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें बड़ा आ प्लस बड़ी ई ये भी दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए। महा प्लस ईश महा, आ की ध्वनि आ रही है बाद में, और ईश बड़ी ई, तो महा प्लस ईश महेश, उमा
प्लस ईश उमेश, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राका प्लस ईश राकेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। तो इन ध्वनियों में आप देख रहे हैं कि सभी में आ की ध्वनि के बाद बड़ी ई की ध्वनि है जो मिलकर ए हो जाते हैं। गुण संधि के अंतर्गत आने वाले अब हम कुछ उन उदाहरणों को देखते हैं जिसमें अ प्लस उ यानी कि आ के साथ छोटा उ जो मिलकर ओ हो जाता है। जैसे अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय, अतिशय में अंतिम ध्वनि है अ, अतिशय, अ प्लस उक्ति छोटा उ, तो अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति, अत्य प्लस उदय, अत्योदय, आनंद प्लस उत्सव, आनंदोत्सव, अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय, वीर प्लस उचित, वीरोचित। तो इसमें आपने देखा कि अ प्लस छोटा उ मिलकर हो रहे हैं ओ, और जिस प्रकार से छोटा आ और छोटा उ मिलकर ओ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बड़ा आ और छोटा उ मिलकर भी ओ हो जाते हैं। यानी आ प्लस उ बराबर ओ। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा मतलब आ की ध्वनि आ रही है महा, आ प्लस उत्सव उ, तो आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उपकार महोपकार, यथा प्लस उचित यथोचित, महा प्लस उदय महोदय, होलिका प्लस उत्सव होलिकोत्सव। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से आ में छोटा उ मिलने से ओ हो जाता है, या आ में छोटा उ मिलने से ओ हो जाता है, वैसे ही अ ध्वनि में अ में बड़ा उ जब मिलता है तब भी ओ हो जाता है। यानी अ प्लस उ बराबर ओ, अ और उ मिलकर हो जाएंगे ओ। जैसे जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोमी। तो इसमें क्या है, सभी ध्वनियों में आ के साथ बड़े ऊ की ध्वनि है, तो अ प्लस बड़ा ऊ मिलकर हो जाता है ओ। जिस प्रकार से छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, ठीक वैसे ही बड़ा आ के साथ भी जब बड़ा ऊ मिलता है तो ओ हो जाते हैं। जैसे महा प्लस ऊर्जा, महा
आ की ध्वनि है, बड़ा आ, और ऊर्जा, बड़ा ऊ, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। तो ये सारे उदाहरण ऐसे थे जिसमें अ के साथ या आ के साथ ए या ओ मिल रहे थे, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल रहा था, तो वो ध्वनियां परिवर्तित हो रही थी। इसी प्रकार से जब अ या आ के साथ री आता है तो वो मिलकर अर हो जाते हैं। अ या आ के साथ जब री जुड़ेगा तो मिलकर अर हो जाएंगे। जैसे महा प्लस ऋषि, महर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तो ये आपके जो उदाहरण कुछ मैंने बताए, वो सभी उदाहरण आपके गुण संधि के थे। आपने देखा कि किस प्रकार से इनकी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। गुण संधि के बाद अब आते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि क्या है? यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी ए, ऐ, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए, तो ए का आए और ऐ का आए, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ए, आए, औ और आओ के या और व वाले आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। जो या और व जो है वो आगे वाले भिन्न स्वर से मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए प्लस अ, ए प्लस अ मिलकर होंगे अ, आ और या अ। इसके उदाहरण आप देखेंगे कि जे प्लस अ, जय। शे प्लस अन, शयन। चे प्लस अन, चयन। विले प्लस अ, विलय। प्रलय प्लस अ, प्रलय। ए और अ मिलकर अय, आ और या अय की ध्वनि आ रही है। जैसे शे प्लस अन, शयन, या में परिवर्तित हो गया ए और अ। इसी प्रकार से जब ऐ और अ मिलेंगे तो आय हो जाएगा। अभी तक हुआ था अ और या अ, अब हो जाएगा आ और या मिला के आय। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गई प्लस अक, गायक। नई प्लस अक, नायक। गई प्लस अन, गायन। विनयी प्लस अक, विनायक। विधेयी प्लस अक, विधायक। इन सभी में ऐ प्लस अ मिलकर आय की ध्वनि दे रहे हैं। इसके बाद अब कुछ उदाहरण देखते हैं। ए प्लस ई बराबर ऐ, यानी कि ए प्लस ई मिलकर ऐ बन जा रहे हैं। विजय प्लस इनी, विजयिनी। और विजय प्लस ई, विजयी। तो इसमें क्या है, ये ध्वनियां
ए और ई मिलकर ऐ की ध्वनि दे रहे हैं। इसी प्रकार ऐ प्लस ई, ऐ के बाद छोटी ई, ये आई का, इनकी जो ध्वनि है वो आई के रूप में सामने आती है। जैसे गई, गा पे किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा। गई प्लस इका, तो इसमें ऐ प्लस छोटी ई, इका। गई प्लस इका गायिका, नई प्लस इका नायिका, दई प्लस इनी दायिनी, दई प्लस इका दायिका, विधई प्लस इका विधायिका। अब कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें ओ प्लस अ मिलकर अव हो जाते हैं। ओ प्लस अ मिलकर अव हो जाते हैं। जैसे भो प्लस अन भवन, हो प्लस अन हवन, पो प्लस अन पवन, शो प्लस अ शव, भो प्लस अति भवती। जहां औ प्लस अ मिलकर आव हो जाते हैं वो भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे भौ प्लस अ, भौ प्लस अ भाव, धौ प्लस अक धावक, रौ प्लस अन रावण, भौ प्लस अन भावन, पौ प्लस अन पावन। इसी तरह अयादि संधि में ओ के साथ जब छोटी ई मिलती है तो अवि की ध्वनि आती है। ओ प्लस ई मिलकर हो जाते हैं अवि। जैसे रो प्लस ई रवि, छो प्लस ई छवि, भो प्लस इष्य भविष्य, पो प्लस इत्र पवित्र, हो प्लस ई हवि। और जब ओ के साथ बड़ी ई मिलती है तो अवी हो जाता है। जैसे गो प्लस ईश गवीश, औ के साथ छोटी ई मिलती है तो आवी हो जाता है। नौ प्लस इक नाविक, प्रभौ प्लस इत प्रभावित, औ के साथ जब छोटा ऊ आएगा तो आवू, भौ प्लस उ आवू। जैसे भौ प्लस उक भावुक, ओ प्लस ए बराबर वे, यानी गो प्लस एषण गवेषण। और औ के साथ जब बड़ी ई मिलती है तो आवी हो जाता है, जिसका उदाहरण भौ प्लस ई मिलकर हो जाएगा भावी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि औ के साथ ओ के साथ जब ई या बड़ी ई मिल रहे हैं तो किस प्रकार से इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अयादि संधि में किस प्रकार से शब्द बन रहे हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि के अंतिम यानी पांचवें भेद की। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या,
छोटे ऊ और बड़े ऊ का व हो जाता है। यानी इसका जब आप नियम देखेंगे, इसके नियम पे बात करते हैं। जब लघु यानी ह्रस्व ई, छोटी ई, और दीर्घ बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी जब छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई की जगह या हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। परि प्लस अटन, पर्यटन। प्रति प्लस अय, प्रत्यय। वि प्लस आकुल, व्याकुल। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। इन उदाहरणों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर अ या आ जाता है तो या बन जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो उदाहरण, परि प्लस आवरण। परि, छोटी ई की ध्वनि निकल रही है, परि। आवरण, बड़ा आ, तो छोटी ई के साथ क्या आया, बड़ा आ। तो छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब अ या आ आता है तो या बन जाता है। तो ये सारे जो उदाहरण हैं आपके, इनसे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यण संधि में लघु और दीर्घ के बाद ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनकी जगह या हो जाता है। और जब छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो छोटे ऊ और बड़े ऊ के स्थान पर व हो जाता है। जैसे अनु प्लस अय, अन्वय। सु प्लस अस्ति, स्वस्ति। सु प्लस आगत, स्वागत। धातु प्लस इक, धात्विक। अनु प्लस ईक्षा, अन्वीक्षा। वधु प्लस आगमन, वधवागमन। इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि उ और ऊ के स्थान पर अ, आ या अन्य स्वर आता है तो व बन जाता है। फिर जब री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाता है। यानी मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। मात्र प्लस आदेश, मात्रादेश। पितृ प्लस आज्ञा,
पित्राज्ञा, पितृ प्लस आनंद, पित्रानंद। यहां आप देख रहे हैं कि री के स्थान पर कोई स्वर आता है तो रा बन जाता है। मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही आप स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत गुण, अयादि और यण संधि से शब्द निर्माण के नियमों से परिचित हुए होंगे। अंत में व्याख्यान संख्या 12 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 ब, प्रश्न 2 अ, प्रश्न 3 द, प्रश्न 4 स, प्रश्न 5 ब। अब आपके समक्ष स्वमूल्यांकन के लिए आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, जब लघु ह्रस्व छोटी ई और दीर्घ बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई की जगह या हो जाता है। यह किस संधि का नियम है? अ गुण संधि, ब अयादि संधि, स दीर्घ संधि, द यण संधि। दूसरा प्रश्न है, गवीश का संधि विच्छेद होगा। अ गो प्लस ईश, ब गो प्लस इश, स गो प्लस इश और द गौ प्लस ईश। तीसरा प्रश्न है, महा प्लस ईश बराबर महेश किस संधि का उदाहरण है? अ यण संधि, ब दीर्घ संधि, स गुण संधि, द अयादि संधि। चौथा प्रश्न है, अतिशयोक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा। अ अतिशय प्लस उक्ति, ब अतिशय प्लस उक्ति, स अतिश प्लस उक्ति, द आतिश प्लस उक्ति। अंतिम और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है? विकल्प आ, जब आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो अर बनता है। विकल्प बा, जब आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो औ बनता है। विकल्प सा, जब आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ए बनता है। विकल्प दा, जब आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। धन्यवाद।